नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के क्वेश्चन और हिंदी भाषा के क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? किसमें नहीं है? लंबाई, माधुर्य, चिकित्सा, परिकृसत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? परिकृसत। क्या होगा? परिकृसत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और आप लोग नंबरिंग पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि नंबरिंग बिल्कुल सही नहीं है। आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस विकल्प में संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? किसमें नहीं है? भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है कि जो विशेषण से बना हुआ नहीं है, संज्ञा से विशेषण नहीं है। तो कौन सा है जो संज्ञा से विशेषण नहीं है? तो वो है शुभंकर। कौन सा है? शुभंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? किसमें हुई है? किसने सुंदर चित्र बनाया? वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। तो उत्तमावस्था का हमको वाक्य ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा कि हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। क्या है? सबसे होशियार छात्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सबसे होशियार छात्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? किसमें है? दौड़ना, उड़ना, रोना, पीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पीना। क्या होगा? पीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में हो और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। दौड़ना, उड़ना, रोना में अकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना है, हम सब खेलने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि हेतु मदभूत का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तुम आते तो मेरा काम बन जाता। क्या है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी किसी की कंडीशन पे कोई काम करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। कौन सी होती है? वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कर्ता के लिंग का पता ना हो तो क्रिया किस पुल्लिंग लिंग में, किसमें होगी? पुल्लिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। कौन सा है? आंसू, दाम, तेवर या सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सभी। क्या है? सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। आंसू भी बहुवचन है, दाम भी बहुवचन है, तेवर भी बहुवचन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदैव एक वचन शब्द है। जो सदैव एक वचन शब्द है वो कौन सा है? सभा, प्रजा, भेड़, चिड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रजा। प्रजा जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, किसमें है? तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? उत्तम पुरुष भी है और बहुवचन भी है और संबंध कारक भी है, तो क्या हो जाएगा? हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो। क्या है? गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कारक पूछा कि कारक कौन सा है? कारण कारक है या अपादान कारक है या संप्रदान कारक है या कर्म कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। किसी को अगर लाभ हो रहा है और को के लिए यूज हो रहा है तो वो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि इसमें गरीबों को वस्त्र दो, गरीब को लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर ने धन के लिए धारदार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका, कौन से कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? वो हुआ है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर कहीं पर यूज नहीं हुआ है। अपादान जो है वो है से अलग, गर्दन से धड़ को अलग कर दिया, से अलग। कारण कारक जो है किससे किया? धारदार हथियार से, तो ये हो गया कारण। संबंध कारक है धन के लिए। क्या है? धन के लिए। किसके लिए किया? धन के लिए किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अधिकरण कारक का कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पंछी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध दूहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आकाश में पक्षी उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कर्मवाच्य है, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया कर्मवाच्य है, गाय से दूध दूहा जाता है कर्मवाच्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाववाच्य वाक्य है, कौन सा है भाववाच्य? सर्दियों में रोज नहाया जाता है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरित मानस ग्रंथ जो है तुलसी द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का भाववाचक कौन सा है? भाववाचक जो है वो है सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ तक जा रहे हो? मैं भी साथ चलूंगा। वहाँ तो नहीं चलेगा, वहाँ जोर से पड़ता है। तो इसमें जो है निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? वह जोर से पड़ता है। इसमें कारक का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है?
कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। वहाँ तो जो हो गया निपात है। मैं भी साथ चलूंगा, तो इसमें भी जो है निपात हो गया। तुम कहाँ तक जाओगे, तो इसमें कहाँ जो है निपात हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन महा, देखी दुपाही जेठ की, छाओ चहित छां। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, कौन सी है? अविदा है, लक्षणा, लक्षण या लक्षणा, उपादान, लक्षणा, लक्षणा मूला व्यंजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लक्षणा मूला व्यंजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें व्यक्त अन्य अर्थ रूढ़ या प्रयोजन पर आधारित होता है। इसमें प्रकट लक्षार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। रूढ़ी लक्षणा एवं प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, इसमें प्रकट लक्षार्थ का वाच्य से कोई संबंध नहीं होता है। ये बात जो है वो गलत है, इसमें संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। बाकी जो है कि इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें व्यक्त अन्य अर्थ रूढ़ी या प्रयोजन का आधृत होता है, बिल्कुल सही है। रूढ़ लक्षणा एवं प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो गया वो हो गया सी। सी जो है सही नहीं है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।